हम आज यूनिट 2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। यूनिट 1 हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स, जिसका प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। वहाँ से हमने कुछ PIQs वगैरह भी वहाँ किया हुआ है। ठीक है, कुछ PIQs सेशन हम और ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए इसके में हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज़ पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने तरह के ये होते हैं उनको हम आज देखेंगे। तीसरा चीज़ है कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम, वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वैल्यूज़, टाइप्स, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। फिर हम पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और पढ़ लेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो and coefficients of a quadratic polynomial, राइट। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स इस पॉलिनोमियल्स के पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली दे देता है, पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन in the form of px। हम किसी पॉलिनोमियल को px, gx, hx, fx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इन द फॉर्म ऑफ px वेयर an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0, राइट। इस फॉर्म में होगा वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं एक बार समझ लेते हैं। वेरिएबल का मतलब जो वैरी करता है, जो बदलता रहता है, जिसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। और कांस्टेंट जो कांस्टेंट है, राइट। एग्जांपल में हम कांस्टेंट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। किसी हम कांस्टेंट जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 5, ये सब क्या हैं, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वेरिएबल्स x, y, z, सो ऑन, राइट। तो हमारे कांस्टेंट्स में ये होते हैं और वेरिएबल्स में ये होते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, जहाँ पे a एक कांस्टेंट है और x इज़ वेरिएबल है, उसको हम क्या कहेंगे, हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वेयर, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, वेयर द पावर ऑफ x must be a whole number, राइट। ये आप कह सकते हैं रिमेंबर है, आप इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि जहाँ पे पावर x का पावर जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। होल नंबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, 0, 1, 2, 3,
4 5 सो ऑन, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा एक, तो हमारे जितने पावर्स होंगे x के वो होल नंबर्स में होंगे, ठीक है। तो आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसे मैं बोल दूँ विच वन of the followings are polynomials, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, राइट। तो पहला हम लेते हैं px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हम एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आती हैं। दूसरा है, ले लीजिए आप gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 6, राइट। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, fy ले लेते हैं। fy मतलब कि हमारा जो वेरिएबल, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा y के टर्म्स में होगा, राइट। तो ले लेते हैं हम इसको, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू 5, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हम इसे समझते हैं कि इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस करना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हम आके फंस जाते हैं, तो इसको थोड़ा देखना ध्यान से जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। आइए हम आज चलते हैं अपने थ्योरी पर। क्या बोलता है कि जो पावर्स हैं मस्ट बी अ होल नंबर, राइट। तो इसमें देखिए पावर क्या है, 2 है, पावर 1 है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है, राइट। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बट ये क्या है, कहीं ना कहीं ये इंटीजर्स में है, राइट। तो हम नहीं लेंगे, पावर माइनस में है, मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। अब आते हैं इसमें, देखिए फिर देखिए पावर क्या है, y टू द पावर, यहाँ पे क्या दिया है, y टू द पावर 1/2 and 1/2 is not a whole number, right। तो this is also not a polynomial, ठीक है। now come this one, ठीक है। here this is a polynomial, this is a constant, example of a constant polynomial। कैसे बताता हूँ, देखिएगा। इसको हम x टू द पावर 0 लिख कर सकते हैं, और मैंने कहा था कि x का पावर 0 हो सकता है, और x टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि 1 होता है, राइट, होता है। तो यहाँ पे x टू पावर 0 लिखिए या ना लिखिए, तो क्या होता है ये, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, मतलब ये एक पोलिनोमियल है, इट इज़ अ पोलिनोमियल। हम जब टाइप से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझिए कि यह एक पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल है, बाकी दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पावर्स होल नंबर्स में नहीं हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस और करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स हमारे और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। आइए अब दूसरा टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दो ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो डिग्रीज क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और टर्म्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तब हम आएंगे टाइप्स पे, ठीक है। एक आता है टर्म्स, ठीक है, और एक होता है डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है समझिएगा, द हाईएस्ट पावर
of variable of a variable in terms in a polynomial of a polynomial चाहिए in a polynomial, ठीक है, of a polynomial। मैं बताता हूँ क्या है ये, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन टर्म्स, ठीक है, ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दूँ पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, राइट। तो देखिए इसमें टर्म्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टर्म्स देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं, राइट। इसी को हम टर्म्स कहते हैं, जो सिंगल सिंगल है ना, उसी को हम टर्म्स कहते हैं। मैंने कहा कि एक टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वही डिग्री होगा। मतलब इसको मैं कहूँ तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो 3 है। क्या है डिग्री इसकी, 3 डिग्री है इसकी, ठीक है। यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। और टर्म्स इसमें कितने हैं, हम इसकी बात करें, टर्म्स कितने हैं इसमें, 4 है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है। टर्म्स हम सीधा सीधा जो प्लस के बाद जो होते हैं उसको हम टर्म्स कहते हैं, और डिग्री किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट होता है, ठीक है। यही पे, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम। जैसे मैं कह दूँ एफ एक्स, ठीक है, 5x⁵ प्लस 6x क्यूब प्लस 7, राइट। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स। एंड द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5, राइट। जो हाईएस्ट होगा, डिग्री क्या है हमारे पास, 5। ओके, समझ में आ रहा है बात को, कि जो भी एक पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट जो पावर होगा वही उसका डिग्री होगा, ठीक है। और हम टर्म्स की बात करेंगे तो प्लस के बाद जो आते हैं, जो अलग होते हैं, उनको हम प्लस या माइनस के बाद जो भी अलग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, राइट। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, और यहाँ पे क्या है, इसके डिग्रीज हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि टर्म्स क्या है और डिग्रीज क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें टर्म्स और डिग्रीज को मालूम होना चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको टर्म और डिग्री के बारे में बता दिया, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप्स कितने तरह के होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इनको हम डिवाइड करते हैं। पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, राइट। एंड दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। आइए देखते हैं इसको। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहला ही हो जाएगा हमारा मोनोमियल, ठीक है। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका टर्म्स एक हो, अ पोलिनोमियल हैविंग अ सिंगल टर्म, राइट, लिख सकते हैं आप, अ पोलिनोमियल having one term, right। Example, px is equal to 5x square वाला। दूसरा fy is equal to 7y। ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है और एक मोनोमियल है, मतलब सिंगल टर्म्स है इसमें, राइट। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आते हैं दूसरे में बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स अ पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, अ पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, राइट। 2 टर्म्स मस्ट, मतलब px इज इक्वल टू, हम इसी को ले लेते हैं, एक टर्म इसमें और जोड़ देते हैं, राइट। 2 टर्म्स, एक टर्म 2 टर्म, 2 टर्म्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तीसरा ट्राइनोमियल, समझ गए होंगे आप। अ पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, राइट। अ पोलिनोमियल
हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल, px इज इक्वल टू 5x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं और ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। टर्म्स पे होते हैं एक एक टर्म्स, जिसके एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, राइट। हम 3 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्स में तक सफिशिएंट है। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने पिछला बात किया था पिछले, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब मैं एग्जांपल दे रहा था तो उसमें मैंने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अब पॉलिनोमियल, थोड़ा समझिएगा इसको। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, राइट। एग्जाम्पल, एफ वाई, ओके। हम ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं जिसमें वाई का यूज़ होने वाला है, इसलिए एफ वाई कर रहे हैं, राइट। इसमें 5, ठीक है। यह क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर से कोई लेते हैं एग्जाम्पल, 9x⁴ का है या फिर यू का है, अकेले सिंगल लाइन का है, ठीक है। ऊपर भी आप वही कर सकते हैं, x⁴ लिखें या ना लिखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी पावर का क्या होता है, किसी की पावर 0 हो तो क्या होती है वैल्यू, 1 होती है, ठीक है। यहाँ लिखना और ना लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ 0 डिग्री था, अब पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग पावर 1, हैविंग पावर 1, ठीक है। एग्जाम्पल, px इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ठीक है। इसका पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है आपको। तीसरा, अब आएंगे हम क्वाड्रेटिक। हमें यही पढ़ना है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे हम आगे, बट थोड़ा इसका एग्जांपल्स वगैरह समझते चलते, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2, राइट। पॉलिनोमियल हैविंग इट्स डिग्री, इट्स हाईएस्ट डिग्री 2 कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल समझते हैं हम। px इज इक्वल टू 5x² प्लस 7x प्लस 5। देखिएगा, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हाईएस्ट है वो 2 है। बट यदि मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्या कहेंगे आप, ट्राइनोमियल, ठीक है। देख रहे हैं 3 टर्म्स, तो ट्राइनोमियल भी है ये और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुझे लग रहा है नाम से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, एग्जाम्पल, ठीक है। gx इज इक्वल टू 7x पावर 3 प्लस 5x² प्लस 9, राइट। तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर क्या हाईएस्ट 3 है, ठीक है। तो हमें फिलहाल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे ही बात करना है, तो हम यहीं तक रखे रहेंगे। बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब बाई मतलब कि 4 होगा पावर्स, राइट। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, कन्फ्यूज़न मत होइएगा, इसको एक बार सही से देख लीजिएगा, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो हम अब आगे पढ़ेंगे वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हम तो पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे हम वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देख लेते हैं। बेसिक है, हमने इसको 9th में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहता क्या है, कहेगा तो लंबा चौड़ा है, पर पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, राइट, कह रहा है पी एक्स अ पॉलिनोमियल इन एक्स, राइट, एंड के बी एनी रियल नंबर, के बी एनी रियल नंबर, ठीक, राइट, सपोज के इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू बाई ऑब्टेन बाई रिप्लेसिंग एक्स इक्वल टू के इन पी एक्स, मतलब पी एक्स की जगह जो वैल्यू हमने माना है उसको रख के जो वैल्यू आती है उसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना सा कह रहा है ना, एग्जाम्पल समझते हैं। इतना बस कह रहा है कि पी एक्स की वैल्यू है एक्स में, राइट, तो इसके जगह पे, इस x की जगह पे यदि हम 2 रख दें पूरा इक्वेशन में, राइट, और जो वैल्यूज आ जाए उसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे ही हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल समझते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, देखिए कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यह एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स वेयर x इक्वल टू 2। सिंपल, x इज इक्वल टू 2, आप क्या करेंगे P2, इट मीन्स कि यू विल पुट x रिप्लेसिंग 2, राइट, 2 का स्क्वायर, राइट, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 रखेंगे, 3 2 प्लस 5, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, हम सभी जानते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस 5, दिस इज 4 6 प्लस 5, 4 2 8, सॉरी, ठीक है, 4 2 8, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 8 माइनस 6 इज 2 प्लस 5 7, बहुत तरीका जोड़ने का, आप कैसे करें 7 नहीं आएगा, 8 प्लस 5 13, वैसे 6 गया 7, तो आपका ये वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, एट 2, राइट, जिसको हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इतना सा कि हम पी एक्स में यदि किसी वैल्यू को रखें, ठीक है, यदि किसी वैल्यू को रखें और पूरा इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिंपल, आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से, ठीक है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए x के किसी ऐसे वैल्यू के लिए जिसका वैल्यू रखने पर वो वैल्यू क्या हो जाए, आपका 0 आ जाए, उस पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाम से लग रहा है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल लिख लीजिए, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू k, वेयर पी के इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर पी के इज इक्वल टू 0, राइट। देखते हैं एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। तो हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या होता है, 0 पे पॉलिनोमियल होता है। सिंपल, p 0 लिखेंगे आप, मतलब ये 0 होना चाहिए, आपको 0 करेंगे आप, 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5/3, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू x के लिए 0 आएगी, इस वैल्यू के लिए इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी, मतलब यही आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जितना भी डिग्री होगा किसी भी पॉलिनोमियल का उतने जीरोस आते हैं। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके वैल्यूज़ कितनी आएंगे, उसके जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यूबिक है तो उसके कितने जीरोस आएंगे, 3 आएंगे।
भाई क्वाड्रेटिक है तो कितने आएंगे 4 आएंगे, यदि लीनियर है तो कितना आएगा 1, राइट 1। ठीक है, आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है, मैंने आज बताया था आपको कि रिलेशनशिप between zeros and the coefficients of a quadratic polynomial। अब आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। ठीक है, तो इसका हम रिलेशनशिप निकालना है। क्या रिलेशनशिप होता है उसके जीरोस मतलब कि जहाँ वैल्यूज़ के 0 आ जाए। ठीक है, और कोफिशिएंट्स क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, आर दी जीरोस ऑफ अ quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारा किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, रूट्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर्स ऑफ px। ऐसा होता है। ठीक है, यदि अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स हो जाएंगे px के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि px इज़ इक्वल टू फॉर सम वैल्यू k अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x माइनस बीटा यहाँ पर लिखेंगे आप फॉर सम वैल्यू k, फॉर सम वैल्यू। ठीक है, अब जब आप इसको आप रख सकते हैं इसको चाहे तो। px का वैल्यू क्या था हमारा ax स्क्वायर, देखिएगा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ रहे हैं आप, px क्या है, यह है ना, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा कि ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बात समझ में आ रही कैसे हो रहा है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे रफ वर्क देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं, इसको समझते हैं ये कैसे आया है। ठीक है, देखते हैं। मैं सिर्फ इसको बस मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, यही था हमारे पास। ठीक है, दिस x विल मल्टीप्लाई विद दिस टू, राइट। ये इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या होगा x इंटू एक्स माइनस बीटा देन माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको, इस x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और माइनस अल्फ़ा से फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर देन दिस इज x बीटा, राइट। देन दिस वन विल बी x अल्फ़ा और दिस माइनस माइनस इज प्लस अल्फ़ा बीटा। बात समझ आ रही है। अब देखिएगा मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इन दोनों में मैंने x को कॉमन लिया है। देखिएगा इस दोनों में x है हमारे पास, बीटा भी अल्फ़ा है, देख रहे हैं। जब कॉमन लेंगे आप तो ये बीटा प्लस का अल्फ़ा आएगा। क्यों प्लस आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने माइनस को भी लिया है कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे आप तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब इसको हम ओपन करते हैं तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए यही फॉर्म आता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो अब देखिए वही चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिर्फ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा करिए चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा करिए, एक चीज़ है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो
अब कैसे हम करेंगे इसको, पूरा कर लीजिए इसको, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। बात समझ में आ रही है मेरी? ये एक्स स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसका, अल्फ़ा बीटा में उसे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं समझ लेते हैं एक बार। देखिए कोफिशिएंट्स मतलब ए है, जो कांस्टेंट है ना, एक्स के साथ जो लगे उनको कांस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं कांस्टेंट्स को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, राइट। और जीरोस किसे कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा को, मतलब उस वैल्यू जिसके लिए पूरा इक्वेशन जीरो आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो हमने कहा था कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए दो जीरोस होंगे, मतलब दो रूट्स होंगे, इनको रूट्स भी बोलते हैं हम, राइट। दो रूट्स होंगे, तो हम इसके और इसके इन कोफिशिएंट्स के बीच में ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, राइट। इनके बीच में हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जब हम कंपेयर करें, देखिएगा इसको और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जब ऐसा इक्वेशन आ जाए ना, तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमें, देखिएगा a इज इक्वल टू एक्स आएगा, सॉरी के आएगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। देन क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा b इज इक्वल टू आएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको और इसको कंपेयर करेंगे आप, जब हम कंपेयर करते हैं तो सेम पावर जो होते हैं ना उसको ही हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो हम ए एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, बी एक्स को इस एक्स के पूरा के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक्स कैंसिल आउट होगा और बी की जगह क्या होगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। फिर अब ये बचा तो ये हो जाएगा पूरा, यानी कि सी इज इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा। बता रही, देखिएगा अब देखिए ए इजकल टू के आया है और बी इजकल टू ये आया है, ठीक है। तो हम के की जगह ए रख सकते हैं इसमें, हाँ रख सकते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस ए इजकल टू के दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। हम देखिएगा ए रखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा रख सकते हैं ना, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि सिंस ए इज इक्वल टू के। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से ए इक्वल टू के हमने निकाला था, उसी को इस इक्वेशन रख रहे हैं, के की जगह हम ए रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए, हमको के नहीं चाहिए, हमको इसका रिलेशन और ए और बी और सी का रिलेशन चाहिए। अब देखिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए आएगा। इस समझ में आ रहा है आपको? अल्फ़ा प्लस बीटा ये नीचे जाएगा तो बी बाई ए होगा माइनस, मैंने बस पोजिशन को चेंज किया है। तो इससे क्या मिलता है आपको, देखिएगा ऑब्लेशन आ गया ना आपका। मैंने कहा रहा था रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन निकालना है। ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ पी एक्स एंड अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स और द जीरोस। और हमने कहा था कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। तो क्या आया है, देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस कर सकते हैं आप। सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी क्या था, माइनस बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए इज व्हाट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, मतलब कि सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। नाउ अगेन हमारे पास एक रिलेशन आ गई, एक और रिलेशन बची हुई है, देखिए बची हुई है। अब देखिए सी इजकल टू के अल्फ़ा बीटा, राइट। तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, राइट। तो सी इज इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा सिंस ए इज इक्वल टू के, ठीक है। तो हम इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब प्रोडक्ट, यहाँ तो सम आ रहा है जीरोस का, यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। सी इज़ व्हाट, सी इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पी एक्स, राइट। क्या करेंगे, कांस्टेंट अपॉन A is again what, the coefficients of x square. A is what, the coefficient of x square.
सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे आगे चल के, बट समझिए आपको मैंने क्या निकाला अभी तक हम निकाल रहे थे जीरोज़ और कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप निकाल रहे थे। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि हमने किया क्या है। हमने क्या किया है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जीरोज़ मतलब कि रूट्स होते हैं जहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोज़ हैं, राइट, और इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, इस ए बी और सी। तो ए बी और सी और अल्फ़ा और बीटा के बीच हमको रिलेशन निकालना है, राइट। हमारा हेडिंग्स भी यही है, टॉपिक भी हमारा यही है। तो हमने क्या किया कि पी एक्स इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स इंटू अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा मैंने किया, राइट। तो पी एक्स की जगह हमने ये किया रखा और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। मैंने बताया भी कि आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करके पा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके और इसको जब कंपेयर किया तो हमारे पास ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, सी इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा आया, ठीक है। और ऐसे करने के बाद हमने जब ट्रांसफ़र किया चीज़ों को रखा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। मतलब आपकी दो चीज़ें निकल के आती हैं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हम एक और इसमें करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी करना है हमको, ठीक है। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और हम नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक आएगा, जब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। हम कुछ ग्राफ्स पे बातें करेंगे, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको एक बार जरूर आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।